हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रेनी पाठशाला विद शुभम शर्मा। आप सभी ने 10th क्लास पास आउट कर लिए, तभी आप इस वीडियो पे हैं। और ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट हमारा दौर होता है लाइफ का कि हमने 10th पास आउट किया ही है एंड वी आर कन्फ्यूज्ड एट दिस फेज ऑफ लाइफ। आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड व्हेन आई वॉज इन दिस सिचुएशन। बट एक कन्फ्यूजन के इस दौर में हमेशा आपको कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके माइंड में हमेशा होता है कि मैं इस स्ट्रीम में जाऊंगा। जब आप 8th to 9th मूव करते हैं तभी से थोड़ा थोड़ा मन आपका बनने लगता है। उसके बाद कन्फ्यूजन तब होती है जब 10th पास आउट आप करते हैं। खैर अभी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जो भी डिसीजन आएगा उसके ऊपर रहेगा, शायद कैंसिल आउट भी हो जाए एग्ज़ाम या हो गई कुछ बोर्ड्स की। तो ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कन्फ्यूजन बना रहता है और रिश्तेदार आते हैं। फूफा जी आए, उन्होंने बोला बेटा साइंस मैथ्स के साथ जाओ। फिर बुआ जी आए, उन्होंने बोला बेटा कॉमर्स के साथ जाओ। और कोई रिश्तेदार आता है, वो कहता है बेटा आर्ट्स ले लो, सही है, सर्विसेज सिविल सर्विसेज में आप अपना जो भी फ्यूचर है वो देखो। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को देखना है कि क्या हमारा इंटरेस्ट है बेसिकली। खैर इंटरेस्ट जागना भी बहुत बड़ी बात है इस एज में, बहुत डिफिकल्ट होता है आपका, क्योंकि इंटरेस्ट जनरेशन होता है वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ तो हो जाता है लेकिन सभी के साथ नहीं होता। तो आज मैं अपनी बात करूंगा, अपनी इन द सेंस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम लोग। इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप्स आपको आगे मिल सकते हैं और आपको इकोनॉमिक्स चूज करना है कि नहीं करना, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है कुछ भी। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दैट व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज। इकोनॉमिक्स क्या है बेसिकली। देखो, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बार बार कुछ क्लासों में बोला है कि हमारे पास हमेशा एक स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। मतलब हर एक इंसान की, जब भी आप मानव की बात करेंगे, वेन एवर यू टॉक अबाउट एनी ह्यूमन बीइंग, यू नो चॉइसेस आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। जो डिजायर्स हैं, डिजायर्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड फॉर ए पर्सन। इफ यू टॉक अबाउट द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, उसके पास भी जो रिसोर्सेज है दे आर लिमिटेड। वो क्या करना चाहता है, वो चांद को खरीदना चाहता है लेकिन वो खरीद नहीं सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज, अब मनी की बात हम लोग नहीं कर रहे, रिसोर्सेज इन द सेंस नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज अगर आपके पास लिमिटेड हैं तो हमेशा आपके पास फिर आएगी चॉइसेस। जब भी आपके पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, जब भी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो चॉइसेज आती है। जैसे मुझे अगर किसी ने 5,000 रुपये दिए, बोले आप गोवा जाके ट्रिप करके आ जाओ। अब 5,000 रुपये का बजट है मेरा, मैं खर्चा अपना बैलेंस वे में चलाते हुए कि मैं वापस भी आ जाऊँ। ऐसा नहीं है गोवा जाके मैंने 5,000 पूरे खर्च कर दिए और वापस आने का मेरे पास किराया नहीं है। तो वहाँ पे चॉइसेज आ जाती है कि मैं इस ट्रेन से जाऊँगा, मैं टियर 1 में जाऊँगा, 2 में जाऊँगा, 3 में जाऊँगा और वापस आऊँगा, वहाँ पे मैं इतने तक का होटल लूँगा। तो वहाँ चॉइसेज आ जाती है। अगर मेरे पास अनलिमिटेड पैसा होता तो क्या मैं सोचता? नहीं। तो हमेशा स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है दैट ऑलवेज क्रिएट्स एंड द अगर हम बात करें तो आउटकम ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ऑलवेज चॉइसेज। उसका आउटकम जो निकल के आता है ना, फिर चॉइसेज के रूप में निकल के आता है। तो बेसिकली उन चॉइसेज को किस तरीके से हम लोग बैलेंस वे में यूज कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वही है, आप नेचुरल की बात करो, आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करो, तो उन रिसोर्सेज को कैसे हम एक अच्छे वे में यूज करें, यूजिंग दोज रिसोर्सेज इन सच ए वे सो दैट वी कैन सेटिस्फाई अवर वांट्स, हम अपनी इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सकें। तो वही इकोनॉमिक्स है। अब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो बिजनेस में भी रिसोर्सेज लिमिटेड, उन रिसोर्सेज को कैसे हम लोग यूज करके प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकते हैं, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी। आपकी गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आता है वो किस तरीके से लेके आता है, उनका जो मोटिव होता है दैट इज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो उन रिसोर्सेज को गवर्नमेंट किस तरीके से यूज करे कि वो अपने डिजायर्ड टारगेट को अचीव कर सके। सो दैट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर आउटकम्स। तो वो उनके आउटकम्स होते हैं, अब वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये तो बात होगी नॉर्मल इकोनॉमिक्स की, ठीक है। अब आप बात करेंगे हम लोग कि करियर स्कोप्स क्या क्या है इकोनॉमिक्स में, क्या चीज़ें हम लोग चूज करें और किस तरीके से हम लोग अपने स्ट्रीम को मेंटेन करें ताकि हम लोगों के पास जो चॉइसेज हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि वही मेंटल बैलेंस की बात है। हम लोग किस तरीके से अपनी चॉइसेस को अचीव कर सकते हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं उनको, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए तो इकोनॉमिक्स आपने चूज किया, आपके पास दो चॉइसेज हैं। आप आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, आप कॉमर्स के साथ, जो मैक्सिमम हमारे यहाँ कंट्री में देखा जाता है, कॉमर्स के साथ इकोनॉमिक्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बैचलर्स की जब हम बात करते हैं, जब आप बैचलर्स में एडमिशन लेने की सोचते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए हमेशा से अच्छी मानी जाती रही है। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो तो जितने लोगों को देख पाए इकोनॉमिक्स में आज तक, तो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ से निकल के आते हैं जो दिल्ली
यूनिवर्सिटी है या फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से इकोनॉमिक्स के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स मुझे जो मिले हैं उनमें आज तक वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मिले हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा आपके पास जेएनयू में भी ऑप्शंस होते हैं। जब आप बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करते हैं, बीए आर्ट्स में आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा रामजस कॉलेज है, वहाँ पे भी आप श्री राम कॉलेज है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी इकोनॉमिक्स का एक अच्छा कॉलेज है। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उसमें भी आपका स्कोप बनता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के लिए 4-5 इंस्टीट्यूशन है जो बहुत बेहतर माने जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा मास्टर्स की आप बात करो तो आपके पास देखो बीएससी में भी, बैचलर्स में भी ऑप्शंस अलग अलग निकल के आते हैं। बीएससी में आप बीए इकोनॉमिक्स जा सकते हो, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ जा सकते हो, और एक बीएससी इकोनॉमिक्स के कुछ कोर्सेज मिलते हैं आपको, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो बीएससी इकोनॉमिक्स वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, मास्टर्स की बात करें तो मास्टर्स में बिजनेस इकोनॉमिक्स में मास्टर होता है। इसके अलावा आप एमबीए भी कर सकते हैं, आप नॉर्मल मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं, और मास्टर ऑफ साइंस भी अगेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको बीएससी और एमएससी का कोर्स प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड कोर्स, तो वहाँ से आप मास्टर्स कर सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, उसके बाद आप फर्दर देखो, या तो आप रिसर्च के लिए मूव करेंगे तो रिसर्च के लिए बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन, इवन आईआईटीज भी आपको इकोनॉमिक्स में पीएचडी ऑफर करती हैं। आईआईटी कानपुर, बॉम्बे आईआईटी है, इसके अलावा इंदौर आईआईटी, ये सारे आईआईटीज आपको ऑफर करती है इकोनॉमिक्स से आप पीएचडी वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोफेशनल की बात करें तो टीचिंग प्रोफेशन तो बेस्ट है ही। ठीक है, जैसे हम आपके जैसे अच्छे लोगों के साथ जुड़ पा रहे हैं टीचिंग प्रोफेशन से, वैसे आप भी जब टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाएंगे इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो वो तो पहली बात होगी। दूसरी बात, आप अगर अगेन आईएएस के लिए मूव करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, तो वहाँ पे भी आप इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट चूज करके अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एक अलग से एग्जाम होता है, तो वहाँ से आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में आपको इससे रिलेटेड जॉब्स मिलेंगे। इसके अलावा आरबीआई भी इकोनॉमिक्स के लिए अलग से एक वैकेंसी जनरेट करता है, आरआरबी ग्रेड बी की। ठीक है, तो ये तो बात होगी करियर स्कोप्स की। तो आप लोग चूज करिए इकोनॉमिक्स और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हमें भी मज़ा आएगा जब अच्छे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं हमारे साथ और क्यूरीज होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सामने से रेस्पॉन्स आना चाहिए। सामने से जब रेस्पॉन्स आता है तो हमेशा टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा और स्टूडेंट्स को पढ़ने में मज़ा आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग हैं जो बहुत क्यूरियस हैं, जो लेना चाहते हैं इकोनॉमिक्स लेकिन उनको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उनको शेयर करिए। और 2-3 इंट्रोडक्टरी क्लासेज हम लोग अभी अपलोड करेंगे क्लास 11th के लिए, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट बनने लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से। देखिए बेसिकली क्लास 11th में 2 बुक्स आपकी चलेंगी, एक स्टैटिस्टिक्स की और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पहली क्लास हम लोग कल रखेंगे। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में जैसा हमने पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आपके पास आए और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सो बेसिकली उन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ हम लोग चॉइसेज, अब हमारे पास उनका आउटकम आया, फिर हम लोग चूज करने लगते हैं और अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। जनरल प्रिंसिपल, देखो जनरल लाइफ के साथ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड होते हैं। आप हर चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जब ढूंढने लगेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेगी। जैसे मम्मी, अगर आपका लाइट ऑन रह गया तो मम्मी क्या करेगी, आगे फटाक से लाइट बंद कर देगी। आपकी अगर आदत नहीं है, आप कमरे से बाहर निकल जाते हैं बिना लाइट ऑफ किए, तो वो भी आपकी इकोनॉमिक चॉइस है, क्योंकि आगे बिल फटने वाला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनरल लाइफ में आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी की। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, उसके बाद इकोनॉमी। ये देखो 2 डिफरेंट टर्म्स हैं जिनमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए, वो इकोनॉमिक्स है। प्रिंसिपल इन द सेंस सिद्धांत, जो थ्योरीज हैं जिनके बिहाफ पे हम इकोनॉमी को आगे बूस्टअप करते हैं, आगे ले जाते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स है, प्रिंसिपल से रिलेटेड। इकोनॉमी क्या होती है, बेसिकली हर कोई इंसान अपनी लिविंग, अपनी अर्निंग्स कर रहा है। ठीक है, हमारे पास आसपास एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, टीचर मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स आप हो, इसके अलावा आपके फादर अगर कुछ करते हैं, मदर अगर कुछ करते हैं, तो सब एक रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं। और उनका मोटिव क्या है, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना, मतलब अपना काम चलाना, जीना। ठीक है, तो वो सारा जो एक अपने आसपास जो सिस्टम बनता है, सो दैट सिस्टम इज इकोनॉमी। वो अब इकोनॉमी
कोई ज़रूरी नहीं है कंट्री का ही इकोनॉमी हो, इकोनॉमी आपके स्टेट का भी हो सकता है, इकोनॉमी आपके आसपास मोहल्ले का भी हो सकता है, इकोनॉमी आपके ब्लॉक का भी हो सकता है, इकोनॉमी आपकी तहसील का भी हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है। इकोनॉमी क्या होता है बेसिकली, जो आसपास का हमारा सिस्टम है उसमें हर एक इंसान अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करता है प्रोडक्शन में, कंट्री के प्रोडक्शन में या उस रीजन के प्रोडक्शन में अपना जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो देता है। सो दैट इज इकोनॉमी। अब देखो इकोनॉमी की बात हमने कर ली, इकोनॉमिक्स की बात हमने कर ली, आगे हम बात करेंगे कि इकोनॉमीज कितने टाइप की होती है। ठीक है, चलिए तो मैं रब कर देता हूं इसको। ये आपने देख ही लिया, ठीक है। चलिए बेसिकली जब हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सबसे पहले आती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसके बाद आती है सेंट्रली गवर्नड इकोनॉमी, और इसको हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। और तीसरा आता है इसका मिक्स्ड फॉर्म। ठीक है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं केवल, आगे हम लोग इनके मेरिट्स डिमेरिट्स सब पे चर्चा करेंगे, तो आप निराश मत होइए, सब कुछ आपको अच्छे से मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। देखो ये जो इकोनॉमीज होती है ना बेसिकली, इसमें कंट्रोल जो होता है फुली वो एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो डिफरेंस आपको देखना है, तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है क्लास 12 के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी बेसिक है, तो आप उसको देखिए, वो वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो होती है ना, इस इकोनॉमी में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है, मतलब जो प्रोड्यूसर होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप जो चॉइसेस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब एक सेंट्रल पावर के पास चॉइसेस होती हैं, वो चॉइसेस बनाता है कि प्रोड्यूसर को क्या प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड करता है। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है, अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो सेंट्रल पावर के पास होती है। ठीक है, लेकिन कैपिटलिस्टिक में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि मार्केट जो फोर्सेज है ना वही डिसीजन मेकर होते हैं, वही डिसीजन करते हैं कि क्या उनको प्रोड्यूस करना है, और कंज्यूमर को अगर अच्छा लगता है तो कंज्यूम करेगा, नहीं लगता है तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे चॉइसेस ये नहीं देता है, ऐसी चॉइसेस ये क्या करता है, ये बताता है कि आपको ये प्रोड्यूस करना है, कितने अमाउंट में करना है वो भी ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये तो होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक में क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव होता है, लेकिन ये जो इकोनॉमी होती है सोशलिस्टिक, नाम से ही समझ में आ रहा है ना सोशल, तो इसका मतलब क्या है, सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम करना हमारा क्या होता है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगी, जब इन दोनों इकोनॉमीज को हम लोग मिक्स कर देंगे, ये कौन सी है कैपिटलिस्टिक और ये कौन सी है सोशलिस्टिक, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो मिक्स इकोनॉमी बनेगी। तो बोले सर कैसे बनेगी मिक्स इकोनॉमी, देखो हम कुछ एरियाज में तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अलाउ करते हैं, कुछ में मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे इंडिया अभी क्या है, प्रेजेंटली मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैसे है, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर्स को हमने फ्री कर रखा है कि आप कंज्यूमर्स की डिमांड पे चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन कुछ में हमने क्या कर रखा है कि नहीं, इससे तो हम सोशल वेलफेयर करेंगे, तो वो आती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे जो ओवरऑल मोटिव होगा ना वो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने फ्री एंटरप्रेन्योर मार्केट फोर्सेस को आपने फ्री कर दिया। फ्री इन द सेंस कि आप जो भी प्रोड्यूस करो, अच्छा बनाओ बुरा बनाओ, चाहे लोगों की सेहत के लिए खराब है अच्छा है, वो लोग ध्यान रखेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, दैट इज कैपिटलिस्टिक, है ना। तो अब आपने कुछ प्रोड्यूस किया, कंज्यूमर्स की डिमांड आई तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, वो बिक गया। हमेशा ध्यान रखना डिमांड के बेसिस पे ही सप्लाई होती है ज्यादातर, ठीक है ना। तो कंज्यूमर्स की डिमांड आई, बोले हमें तो ये चाहिए। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन है या जो भी मार्केट फोर्सेज है, उन्होंने बोला ठीक है हम बना के देंगे, उन्होंने उनको बना के दे दिया। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या ऐसा होता है, नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल पावर अगर बोलेगा कि ये चीज बनानी है तो ही बनानी है, अदरवाइज आप लोग उसको नहीं बना सकते। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ एरियाज को कैपिटलिस्टिक रखा जाता है कि प्रॉफिट हमें कमाना ही है, कुछ को हमें सोशलिस्टिक रखना होता है क्योंकि वहां से हमें सोशल लोगों के वेलफेयर की भी सोचनी पड़ती है ना, तो इस वजह से वो सोशल इकोनॉमी होती है। तो ये हमने बात की, बेसिक बात है। जब हम मेरिट्स और डिमेरिट पूरी डिस्कस करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन है, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाएंगे, बोले सर क्या पढ़ा दिया, और इकोनॉमिक्स से दूर भाग जाएंगे, है ना। तो जो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोगों को अपने साथ जोड़ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करेंगे आज,
वापस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने इकोनॉमिक्स को चूज़ करने की सोची है तो आप बेझिझक इसके साथ आइए, क्योंकि बहुत सारी जनरल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो भी इकोनॉमिक्स से आप सोल्व करेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल अगर आप करियर देख रहे हैं इसमें तो भी बहुत वास्ट स्कोप है आपके पास। तो स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स की दुनिया में। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोग एक अच्छा ग्रुप बनाएं और पढ़ाने में मजा आए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।